नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरे शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, काफी दिनों से मैं देख रहा हूं कि एक सोशल मीडिया के ऊपर प्रकरण बड़ा ट्रेंडिंग कर रहा है। खेत सिंह की हत्या का जो मामला है वो दोस्तों, जानकारी के अनुसार जिस तरह शुरुआती दौर में ये बताया गया था कि खेत सिंह जो जैसलमेर जिले के डांगरी क्षेत्र का रहने वाला था, वो खेत में अकेला था और कुछ लोग जिनको शिकारी बताया गया है, शिकारी लोग आए और उनको पीट पीट कर हत्या कर दी। क्योंकि जैसे शुरुआती दौर में पहले ये बताया था, विकेत सिंह है वो वन्य जीव प्रेमी था, हिरणों के जो शिकार है उनको रोकने के लिए कदम उठाया, तो उन्होंने उसकी रंजिश में रात को दोबारा आकर उसको पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, जब इस मामले की पूर्णता से गहन जो बातचीत हुई मेरी वहाँ के स्थानीय लोगों से और कुछ एक हमारे समाज के लोग हैं, तो उन्होंने एक बात निकल कर सामने आई है दोस्तों, ये वन्य जीव और शहादत का मामला ये बिल्कुल ही झूठा है। ये बात बड़ी दुख की बात है कि खेत सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई है। उसके परिवार वालों को हमारी जो है हम संवेदना प्रकट करते हैं और उसके साथ ही हम सरकार से भी अपील करते हैं कि जो उनके हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द उनको सजा दिलाई जाए। लेकिन दोस्तों, एक इसके साथ और बात जुड़ी हुई है, वो है खेत सिंह को वन्य जीव प्रेमी बताना और शहीदी का दर्जा दिलाने के बाबत लेकर मांग उठ रही है, और उसमें हमारे ही समाज के कुछ संस्थाएं जो है उनका साथ दे रही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात ये जानने की आवश्यकता है आप सभी लोगों को, मुझको भी, वन्य जीव प्रेमी एक दो दिन में नहीं बन जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, जब तथ्य सामने आए तो जो ये हत्या का और उनका जो प्रकरण था, ये एक शराबे के नशे में गाली गलौज का लेकर जो है मुद्दा बताया जाता है। और इसके संदर्भ में उसके छोटे भाई जो स्वरूप है, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी मामूली जो है कहा सुनी और गाली गलौज का ही मुद्दा बताया है। इसमें हिरणों के शिकार को रोकने को लेकर और इस तरह की कोई घटना कि वो वन्य जीव प्रेमी था, इस तरह का कोई विवरण नहीं है। और एफआईआर में भी इस तरह की बातें मौजूद हैं। इसमें जो पर्यावरण का वो भी ये तो एक रक्षक था, और उसको इस तरह शहीद का बता के शहीद का दर्जा दिलाने वाली जो ये बात है, इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है। दोस्तों, एक बात सोचने की है कि बिश्नोई समाज क्या इतना अनदेखा कर रहा है बातों को कि उसे कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। खेत सिंह की हत्या हुई है, उसमें हमारी संवेदनाएं भी हैं और ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बिश्नोई समाज किसी तरह की हिंसा का सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, शहीद का दर्जा देना ये कोई छोटी बात नहीं। बिश्नोई समाज के लोग लगातार वन्य जीवों को लेके अपने प्राण तक न्यौछावर कर रहे हैं। अगर इस तरह एक छोटी मोटी रंजिश के चलते जो हत्या हुई है उसको शहीद का दर्जा दे दिया जाए या उसके लिए मांग करना, ये उन सभी जीव प्रेमियों के लिए एक बिल्कुल दुखद और उनके परिवार के लिए दुखद बात होगी कि उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। दोस्तों, शहीद 2 दिन में, 1 दिन में जो पर्यावरण प्रेमी है, इसकी जो अंदर से एक भावना उत्पन्न है 1-2 दिन में नहीं होती है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ बिश्नोइयों ने ही बलिदान दिया है, नहीं, हमारे जो साथ के बाकी समाज हैं उन लोगों ने भी पर्यावरण को और जीवों को बचाने के लिए बलिदान दिए हैं। लेकिन जब वास्तविकता पता करते हैं तो ये पता चलता है भी हाँ, वो वन्य जीव प्रेमी थे। लेकिन इस तरह की घटना को राजनीतिक फायदे के रूप में लेके कुछ एक दो संस्थाएं उनके साथ चल पड़ने से कोई पर्यावरण प्रेमी नहीं बन जाता है। इस तरह तो फिर कोई भी अगर कल को घटना होगी तो उसको भी तो ये जोड़ के साथ में कह देंगे जी पर्यावरण प्रेमी था और इसको शहीद का दर्जा दिलाया जाए, सरकार पर दबाव बनाया जाए और बिश्नोई लोगों को साथ में लेके और हजूम इकट्ठा कर लिया जाए। ये कौन तय करेगा कि वास्तव में वो वन्य जीवों के लिए लड़ रहा था? इसका आंकलन कौन करेगा? कुछ एक संस्थाएं जो सामने आके ये बातें बोल तो दी है और पूरा बिश्नोई समाज है वो वन्य जीव प्रेमी है और इस घटना को सुनते हैं और वन्य जीव प्रेमी के साथ भी हम लोग खड़े रहेंगे, उनके परिवार के साथ खड़ा रहेंगे, ये बात उनके मन में आती है और बिश्नोई समाज इसके ऊपर आवाज भी उठाता है। लेकिन हकीकत क्या है?
इसका जानने का प्रयास कौन कर रहा है? क्योंकि मैंने जब 97 लोगों से बात की है, थोड़ा सा टाइम बीत चुका है इस घटना को, लेकिन मैंने तब तक वीडियो जारी, मुझे बार बार फोन के जरिए और जो और भी मुझे मित्र मिले उन्होंने इसके बारे में मुझे कहा भी ये बिल्कुल झूठा, जो शहीद का दर्जा है ये बिल्कुल ही फर्जी है, उनकी आपस की रंजिश थी और उसमें ये घटना हुई है। लेकिन शहीद बताना ये सही नहीं है। बिश्नोई समाज आज तक पर्यावरण के लिए बहुत आगे तक गया है और प्राणों की बिल्कुल परवाह नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिश्नोई समाज ही शहीद हो रहे हैं, बाकी दूसरा समाज है वो पर्यावरण बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहे हैं, और जो दूसरे कर रहे हैं उनके साथ मिलके ही ये सब कुछ संभव हो रहा है। हमारे साथ के साथ जो दूसरे समुदाय हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं पर्यावरण बचाने को लेकर। लेकिन तथ्य को जांचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उनकी ऑडियोज ही आई है जो कि खेत सिंह की बताई जा रही है और उनके अनुसार तो ये जो है इसका वन्य जीव के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाजी फोन आई तो हाजी फोन आई, हाजी फिर आवे शोरूम भी आवे तू कई जगह रोड झाला आ थारे मड करनी मैं हूं खुद ही मतलब फोन करो तो धनिया नहीं रे तू मारे ग्वाड़े में दारू पिए मैंने बकवास करे ना हाँ ग्वाड़े कई दिन आयो हूं आज आयो कोर मने मोटर चीलो पड़ो मैं मेरा छोरा में आवे तो तने फोन आयो मेरा छोरा के भला आवता होसी भला बाड़ा कहीं कोनी न पण तो बोरे मैं छोरा ने कयो मारे बच्चा हो गए बिल्ला बचमान गोर वाडो बैठो अरे भले थे आडे बैठा रो ता देने तो के दिन मेहरो नहीं तो बखान करता था बुद्रो मैं मूत्री जोई सौदी रे महीना बोले मुतरी बोले बार मुतरी भी थारो की बिगाड़ी में तो मैं गड्या आई था हूं था लेवडन के थारो कहना हूं ये मैं गड्या नहीं तो मैं आज रात लाता नहीं खा रहे हूं कहना देसी अपना है की कोई मैं बता कोई मैं भाई थार कोई बिगाड़ करियो नुकसान करियो था कोई बातचीत होई अपने बन्ना थारो रस्तो खराब है मारी झांग मुठी बाड़े माते तो पेरे कर घुमाई का कांदा लटा हाँ बाड़े दे गीक था सांग दे गीक मोटरसाइकिल चिल्लो पे हां था जोर उना गीक किया गीक रास्ते रोड चढ़ी मोटरसाइकिल मैं का भील मारे ग्वाई है तू भील में आगे निकलियो मैं भील में पूछियो कौन है खुदी आड़ो किया जाओ हारे जाओ ये बाबरू ये कौन मोय मार ये हां ये रास्तो है जो हम मैंने दुनिया पे रास्ते भी कौन पे थागरा था दारू पीड़ो थे छोटी मोटी बात मते थे हूं दारू पी जा तो जेड़ म्यान पील सरकार पुत्रा गू खाना केड़े जाव ये का खुदी आड़ो जाव हूं तो कूड़ करो तो छोर भील मारे गड्डी बैठो है अरे तार कने होई थे सुबह हूं तावड़ा बात करा मारे कुपे आई तू धनी आई सोदी हूं पेल हूं खुद ही फोन करा तू ऊपर तू है कई जगह हूं तना रोड झाले ठोको जाव हूं आप हूं सुबह का बात गए तो छोड़ बात मेहरिया छोरा लता ठोका मेहरिया छोरा लता ठोका तना बोर में ओ बाड़ बोले ठोकता होई कहीं बोले ठोका बेने मार ठोका तो कहीं ना है कई जगह हूं अर्धे बड़े फोन करा मोबाइल में फोन की छोरा बेगा ई ना झाले मैं तो लाता बड़े ठोकना के तना कर लिया ये क्या की बिगाड़ी मार में मैं लम लिया हूं फोन करा बुद्रा थारे बाप ने समझा पो। लेकिन कुछ राजनेताओं और कुछ एक ऐसी संस्थाएं हैं जो राजनीति करना चाहती हैं, वो इस मुद्दे को लेके बहुत ज्यादा बखान कर रहे हैं और बिश्नोई समाज को एक भावना में बहाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह नहीं होना और ना होने देंगे हम। उन शहीदों के साथ नाइंसाफ होगा जिन्होंने वास्तव में बलिदान दिया। और इसकी पहली बात तो ये है, समाज की तरफ से इसकी पैरवाई कौन करेगा, कौन ये डिसाइड करेगा ये वास्तव में शहीद हुआ है? क्या एक दो संस्थाएं अपने राजनीतिक फैसले के लिए बोल देंगे सारा समाज मान जाएगा? जी नहीं, इस तरह नहीं होगा। और अगर इस तरह आज हमने इस पे आवाज नहीं उठाई तो ये कल को कोई भी ये बोल देगा जी ये पर्यावरण प्रेमी था। एक दिन में पर्यावरण प्रेमी नहीं बना जा सकता है दोस्तों। पर्यावरण प्रेमी जो होते हैं उनके पीछे के रिकॉर्ड देखोगे आप तो आपको पता चलेगा उन्होंने कितने जानवरों की रक्षा की है, जानवरों के लिए उन्होंने अपना कितना जीवन है समर्पित किया है। ऐसे कोई किसी का बता देने से, और दूसरी बात बता देने फिर उनके छोटे भाई का इंटरव्यू है, फिर उसने उनमें हिरणों का और पराकरण का उन्होंने क्यों नहीं हवाला दिया, वहां फिर सारे चुप क्यों हो गए? लेकिन हमारे ही संस्थाओं को एक इतनी क्या वो चुल मची हुई है भी, हाँ जी ये तो शहीद है, हत्या हुई है। सरकार से हम भी मांग करते हैं हत्यारों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उन्हें कठोर से कठोर जो है सजा दी जाए। लेकिन बिश्नोई समाज को दूसरे समाज के साथ डायरेक्ट जातिवाद को लेकर एक दूसरे के सामने करना कतई उचित नहीं है, क्योंकि जब वहां जाके हम घटना की जांच पड़ताल करते हैं, वहां के लोगों से पूछते हैं तो घटना का विवरण ही कुछ अलग निकलता है और ये तो राजनीति से प्रेरित बताया जाता है। तो फिर इस तरह तो बिश्नोई समाज अपना अस्तित्व खो देगा। कौन मानेगा बिश्नोई समाज की बात कि ये सच में पर्यावरण के प्रति शहीद हुआ है? और इस तरह उन शहीदों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी जो वास्तव में शहीद हुए और उन तक आज हमने कितनों को जो है शहीद का दर्जा दिलवा दिया। भाई हमें लड़ना तो उनके लिए चाहिए जिन्होंने बिल्कुल साहस का
परिचय देते हुए अपनी जान है वन्य जीवों के नाम कर दी। ये कोई साधारण और छोटा मुद्दा नहीं है दोस्तों, इसके ऊपर गहन चिंतन मंथन की जरूरत है। और इसके लिए बिश्नोई समाज को एक कमेटी बनानी चाहिए कि बिश्नोई समाज के अंदर ऐसी जो मामले आए उनकी गहनता से छानबीन की जाए, उसके बाद ही बिश्नोई समाज की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी होनी चाहिए। अगर दूसरे समाज के लोग हैं, पर्यावरण प्रेमी कोई है, वन्य जीव प्रेमी कोई है, और अगर वो अपने प्राणों की बलिदान देता है तो बिश्नोई समाज जो है उसके शहीद को दर्जा दिलवाने के लिए जो हर संभव प्रयास करेंगे और हम भी उनके साथ होंगे। लेकिन इस तरह की कोई रंजिश के चलते कोई हत्या हो जाती है और उसको बिश्नोई समाज का एक जैसे भावनात्मक रूप से उसको बिश्नोई समाज को जोड़ने के लिए जाली पर्यावरण प्रेमी के रूप में बताना और इसका महिमा मंडित करना भी जी वो तो शहीद हो गया, ये बिल्कुल गलत है। आज हुआ है, ये आने वाले टाइम में लगातार बढ़ता जाएगा। फिर बिश्नोई समाज की बात कौन मानेगा, सोचने का विषय। क्योंकि अलग अलग दूर दूर के द्रास क्षेत्र में पंजाब से हमारे जैसे कैद सिंह का पहले ये बात सुनी भी पर्यावरण प्रेमी था और वो हिरणों के लिए बचाने के लिए कैद सिंह की है जो रंजिश में जो उन्होंने वापस आके हत्या कर दी। हमें भी दुख हुआ भाई, अगर पर्यावरण प्रेमी के साथ ऐसा हो रहा है तो हम भी खड़े होंगे इसके साथ में। लेकिन जब हकीकत पता चली तो वो तो कुछ और ही थी। ऑडियो के माध्यम से उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसके भाई ने, उसके माध्यम से पता चला कि वो तो एक रंजिश के तहत थी। और इस तरह की जो हमारी संस्थाएं हैं उनको भी सोचना होगा। आप ये एक अलग ही रीति रिवाज का चलन कर रहे हैं। 2 4 5 लोगों को राजनीतिक फायदे के लिए आप अपनी साख दाव पर मत लगाइए। बिश्नोई समाज पर्यावरण प्रेम में जाना जाता है तो इसका किसी दूसरे व्यक्ति जो इसका अनुचित लाभ ना उठा ले, इसके लिए हमें जागना होगा, हमें अपनी विवेक से काम लेना होगा। जब ये घटना और इसकी घटना की पूरी जानकारी विस्तृत रूप से मैंने ली तब मुझे बहुत दुख हुआ, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और बाकी कुछ ट्रेंड कर रहे हैं जी कैद सिंह है जो पर्यावरण प्रेमी था, उसने कितने हिरणों को बचाया है उसने। जी नहीं, इस तरह की घटना से अगर बिश्नोई समाज को जोड़ा जा रहा है तो ये कदाचित ही सही दोस्तों निर्णय नहीं है। हम सभी को इस पे आवाज उठानी पड़ेगी, कमेटी बनानी पड़ेगी। बहुत से ऐसे हमारे जो शहीद हुए हैं अभी तक तो उनकी लड़ाई बाकी है दोस्तों, और हम इस तरह के अगर फेक जो चीजें हैं ये सामने रखेंगे फिर हमारी विश्वास कौन करेगा बात को। वो तो यही बात कहेंगे जी अगर कोई रंजिश के चलती है हत्या हो जाती है तो बिश्नोई लोग है वो तो शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए जो चल पड़ेंगे। हमारी साख पे बटा लगता है। इसके ऊपर गहन चिंतन की बात है। तो दोस्तों आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और उसकी जो सच्चाई है तो आप कमेंट पे जरूर लिखिएगा। और क्या ये सही है या ये राजनीति की प्रेरित है, इसके ऊपर भी आप अपना कमेंट जरूर लिखिएगा दोस्तों। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ ही आज के वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, राम राम।